अब हम ये कभी नहीं सोचे कि हमारे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ रहा है। हमें थोड़ी मति बदलनी पड़ेगी। मुझे प्रभु प्रेम रस को सहाने के लिए, क्योंकि महान प्रेम रस हमें दुख और सुख दोनों देकर परिपक्व कर रहे हैं। छोड़ो ये पचड़ा कर्म का, हमारे कर्मों का भोग, ये तो समझाने के लिए जो अभी आश्रय में पुष्ट नहीं हो रहे उनके। अब हमारा कोई कर्म विधान की तरफ दृष्टि नहीं जानी चाहिए, हमारी दृष्टि प्रभु के विधान की तरफ जानी चाहिए। जो हमारे वृंदावन के रसिक जन है वो सिद्धांत वर्णन करते हैं, कह रहे हैं कोटि सुख दुखन के नाना भांति दायक हो, जो जो तुम दीजै सोई हमको कबूल है। तुम देवो और हम चाहे कछु और, या में होत रसाभास, ये मेरी बड़ी भूल है। जो पे चित आई या को दुख अब दीजिए जू, सो तो दुख हमें कोटि सुख समतुल है। यही बात सार निर्धार प्यारे रावरी, जो इच्छा नहीं जानी ता जानबे पे धूर है। हे रावरे, आपको अब हम समर्पित हो गए तो सिद्धांत समझ लो। अब हमारे कोई संचित कर्म नहीं, कोई प्रारब्ध कर्म नहीं, कोई क्रियमाण नहीं, क्योंकि तन मन वाणी और स्वयं से मैं आपका शरणागत हूं। और आपका सिद्धांत है कि शरणागत हो गया उसका भार मैं वहन करता हूं। अब हमें क्या चिंता, फिर ये दुख क्यों आ रहे हैं, ये प्रश्न क्यों उठा। ये उनका शरीर है, उनका हृदय है, चाहे इसमें दुख भेजे या सुख भेजे, उनका मकान है, चाहे हीरा जवाहरात रहे चाहे कबाड़ भरे, हमें क्या परेशानी। हमने तो उनके नाम कर दिया, अभी निश्चिंत हो जाओगे। इसीलिए शरणागति का लक्षण है निश्चिंत निर्भय निशोक, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, विपरीत भावना का त्याग, संशय बिल्कुल नहीं, निशोक, कोई शोक नहीं, कोई संशय नहीं, ये अपने आप आ जाता है। अब मुझे क्या परेशानी। कोटि सुख दुखन के नाना भांति दायक हो। आप अब हम कर्म को नहीं मानेंगे कि हमें कर्म, ये हम ऊंची आश्रय स्थिति की बात कर रहे हैं। शरणागत की जो एक परिपक्व स्थिति होती है वो सब है, वो एक बात केवल देखता है, आप ही सुख दुख देने वाले हो। क्यों देते हैं सुख दुख, केवल सुख ही देते रहे ना, दुख क्यों देते हैं, क्योंकि वास्तविक को केवल सुख में ही आपको निमग्न करना चाहते हैं। इसलिए जहां तुम फंसे हो वहां दुखानुभूति करके तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं। हम इसे कर्म विधान की तरफ देखेंगे तो शास्त्रीय सिद्धांत, और प्रेम विधान की तरफ देखेंगे तो आपका कृपा कटाक्ष। आप जो हमें दुख दे रहे हैं उसका कारण है हमारा राग, हमारी ममता। समर्पित तो कर दिया पर ममता ना, ये होता है जैसे कोई वस्तु दे दी, अगर आपकी ममता शक्ति, तो फिर आप बार बार पूछे वो कैसा रहा, वो वस्तु कैसी है, आपको अच्छा लगा, बार बार पूछे, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं, अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं। किस बात के शरणागत हुए, तन से, मन से, प्राणों से, वचन से, स्वयं से, कहां से हुए, सब कुछ तो अपना माने हुए हो। तो वो ऐसे हैं कि बलवान है ना, तो नामे तो कर दिया तुमने, पर अपनी आसक्ति ममता स्वयं बनाए हुए हो। अब वो दुख रूपी औषधि डालकर तुम्हें ममता आसक्ति रहित कर रहे हैं। कोटि सुख दुखन के नाना भांति दायक हो। शरणागत का क्या स्वरूप होना चाहिए, जो जो तुम दीजे सोई हमको कबूल है। अब जैसे आप रखोगे, बस ये स्थिति आना कठिन हो रहा है। हम जैसे चाहें वैसे तुम चलो। कौन बोल रहा है, शरणागत। किससे, शरण से। क्या प्राप्त कर पाओगे,
मनमानी आचरण से क्लेश प्राप्त कर पाओगे, अशांति प्राप्त कर पाओगे। शांति और परमानंद जो जो तुम दीजे सोई हमको कबूल है। जैसे हमें रखो वैसे हम। तुम देवो और हम चाहें कछु और, या में होत रसाभास मेरी यही बड़ी भूल है। जो पे चित आई या को दुख अब दीजिए जो, सो तो दुख हमें कोटि सुख समतुल है। ये बात समझनी है। यदि आपको आ रहा है कि इसे विपत्ति और दुख में डाला जाए, तो हमें करोड़ों सुख के समान वो विपत्ति और दुख है, क्योंकि उसमें भगवदानंद की अनुभूति होगी। उसमें हमारी आसक्ति ममता भस्म हो जाएगी, जो प्रभु के चरणों में जाने में हमें बाधा पहुंचाने वाली थी। ये दुख, ये विपत्ति, ये अपमान हमारे हृदय में आग पैदा करके उस आसक्ति ममता को भस्म कर देंगे पक्का। आप चाहो कि इसे दुख दे, हम चाहें सुख, तो मार्ग ही बदल गया। फिर हम शरणागत कैसे? भक्तों ने तो ऐसा मांगा कि अगर हम स्वर्ग सुख चाहें तो आप हमें नरक जरूर भेजना प्रभु, कभी मेरी आस पूरी मत करना। ये चाह आपके बिलक कैसे हो गई? ये ऊंची की बात। अभी तो नाम जप करो, जो चाह है वो उनसे मांगो, मना नहीं करते। कामना या निष्काम जैसे भी बने, पहले भजन करो। ये हम स्थिति कहते हैं जहां से निकुंज लीला में प्रवेश होता है। जो पे चित आई या को दुख अब दीजिए जो, सो तो दुख हमें कोट सुख समतुल है। स्वीकार करो, कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। बस यही कि हम अपनी मान्यता, अपना आग्रह, अपनी ममता नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसीलिए ऐसा। परम सुख, परम सुख हर समय तुम्हारी सुख में स्थिति होगी। सोच नहीं, सुख में स्थिति होगी। आवश्यकता बस शरणागति के सोपान में आगे बढ़ने की है। क्या शरण में किया, दुख किसको मिल रहा है? अब जब ये प्रश्न करो तो कोई उत्तर नहीं है। जब प्रभु को समर्पित कर दिया है तो हम ना माने कि हमारे कर्म फल से आ रहा है। हमें प्रभु बलवान बना रहे हैं, हमारी प्रभु आसक्ति और ममता को नष्ट कर रहे हैं। दुख क्या है? एक माना हुआ भ्रम है। सच्ची माना हुआ भ्रम है। तितिक्ष ब्राह्मण एकादशी स्कंद में उसको पढ़िए, वो अनुभव कर रहा है कि दुख है क्या। कोई कहता है कर्म का फल दुख है, कोई कहता है दैव का फल दुख है, कोई कहता है कोई अज्ञान से हमें दुख पहुंचा रहा। नहीं भाई, ये एक भ्रम है, माना हुआ मोह है, अज्ञान है। शुद्ध ज्ञान की स्थिति में आओ, कहीं कोई न दुख है न सुख है, परमानंद है, प्रसन्न आत्मा है, वो निरंतर महासुख में डूबा हुआ है। ये अध्यात्म है। ऐसी निचाई पर बैठे हो जहां आचरण ही पवित्र नहीं, तो बात ही कैसे समझ में आ जाएगी? कितना भारी समर्पण है कि जो अगर आपके चित्त में आ गया इसे दुख दे। क्यों दुख दे? क्योंकि वहां राग है तुम्हारा, जहां तुम्हें दुखानुभूति हो रही। राग ना हो तो दुख का अनुभव ही नहीं होगा। और अब हम छोड़ पा नहीं रहे, इसलिए प्रभु ने दुख रूपी औषधि दे के राग से मुक्त किया। कितने कृपालु हैं। अनंत जन्मों से राग रूपी रोग हमें बार बार क्लेश, अशांति, दुख प्रदान कर रहा है। तो प्रभु जो दुख दे रहे हैं उससे वैराग्य उदय होगा, राग रहित होंगे। अंदर की बात समझ लीजिए, इसमें क्यों म्यों की जरूरत नहीं है। यही बात सार निर्धार महापुरुषों ने अनुभव करके यही निर्धार किया। यही सार बात है कि हे रावरे, हे युगल सरकार, यदि आपकी इच्छा नहीं जानी तो जानिबे पे धूर है। ता जानिबे, क्या जाना? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। यहां से प्रारंभ है रस समुद्र चतुरासी जी। अर्थात आपका प्रारंभ यहीं से है, हमारी उपासना का रसास्वादन। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब हमको अपनी परवाह नहीं रखनी। मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, पर पूरा मकान मालिक के नाम कर दिया। ये जो असद वृत्तियां हैं,
ये बड़े बलवान, इनसे हम नहीं जीत पा रहे, तो बड़े बलवान के नामे कर दो, वो खाली करवा देंगे। बस सबसे बलवान प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के चरणारविंद, उनका नाम हम। अब देखो, आप संभालो, आप पक्का परम पद मिलेगा, चाहे कोई भी हो। प्रार्थना मान लो, सिद्धांत बहुत से अलग अलग शास्त्रों के वर्णन किए गए, ये प्रीति की रीति है। सिद्धांत ये प्रेम का है, कैसा भी हो। अलग लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। सुग्रीव जी से पूछ रहे कि विभीषण जी आया है, क्या सिद्धांत है? ओए प्रभु, मुझे तो ऐसा लगता है नीति यही कहती है कि दुश्मन का भाई है, रहस्य लेने आया होगा, इसको प्रताड़ित किया जाए, बांध दिया जाए, ऐसा। भगवान बहुत करुणा में मर्यादा पुरुषोत्तम है, बोले सखा नीति तुम नीक विचारी, पर तुम्हें प्रीति की बात नहीं बोलनी आई। तुम नीति की बात तो बढ़िया बोले, मम प्रण शरणागत भय। अगर ये तुम्हारे अनुसार रहस्य लेने आए तो क्या रहस्य जानेगा हमारे बल का? जगमो सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष मौते थे। और जो शभीत आवाज सरनाई तो रखियो ताई प्राण की। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, सब नीतियां एक तरफ, उनका जो फल है प्रीति, ये प्रीति की रीति है जो रंगीलो ही जाने। केवल लालजू ही जानते हैं उसका निर्वाह करना, और तो कोई, और तो जरा दोष देखेंगे धक्का मार के बाहर कर देंगे। ये ऐसे हैं कि ये दोष देखते ही नहीं, जरा सा अपनापन हो जाए सब निर्वाह कर लेते हैं। इनको छोड़ना आता ही नहीं हमारे प्रभु को। इसीलिए श्रीपाद कह रहे, आप इस बात से भयभीत ना हो। जैसे कोई कहता है कि आपका प्रवचन सुना कि राधा नाम से सब कुछ ठीक हो जाए, वो पाप कर रहा है और राधा राधा जप रहा है, उसकी गति हो जाएगी। आप जप के तो देखो, केवल वाणी से बोल रहे हो, तुम जप के देखो और फिर करके दिखाना पाप। जप के तो देखो, तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा, तुम्हारे अंदर ऐसे संकल्प ही नहीं बनेंगे, तुम्हारा जीवन निर्विकार हो जाएगा। दीर्घ काल तक सत्कार पूर्वक जपते रहो। केवल बातों से थोड़ी उत्तर होता है, ये चलने का मार्ग है। चलोगे तो अपने आप अनुभव में आ जाएगा। अरे वो अभी तक केवल मन के अनुसार चलता रहा है, अब उसने सत्संग सुनकर राधा नाम डाल लिया है, फिर भी मन के अनुसार चल रहा है, तो अब राधा नाम अपना प्रभाव दिखाकर मन को अपने अधीन करेगा, बिल्कुल ठीक कर देगा। घोर दुराचारी भी महात्मा बन गए, किसके बल से? नाम के बल से। इसीलिए यहां जो श्रीपाद कह रहे कि भले हमारी स्थिति अधर्म में हो, दुर्मति हो, दुश्चेष्टा हो, कोटि कोटि घोर अनर्थकारी दुर्वासना हो, अब हमें किसी से और कोई सहयोग मांगने की जरूरत नहीं। बस मास्तु श्री राधा विस्मृतम नाम मात्रम। अब जीवन में यह नहीं हो सकता कि मैं राधा नाम भूल जाऊं। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, ये क्यों में हो, ये दूसरी बातें, ये नाम हम कहते सब नाम मेरे प्रीतम के हैं। कभी विरोधी भाव सुना हो आज तक? सब नाम प्रीतम के, राम कृष्ण हरि शिव माता पिता जो बोलो, मेरा ही स्वामी सब। वो रंगीला ठाकुर है, हर रंग उसी का है। पर यदि आपको हमारी बात प्रिय लगती है तो हमारा हृदय गुरुदेव की कृपा से राधा राधा राधा, तो आप उस सरिस चाहे सबकी ना। आप अगर शिव शिव बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राम राम, तो हमारा मन तुम्हारे चरणों में लुटेगा, विरोध थोड़ी करेगा। मेरे प्रीतम का नाम मेरे हृदय से पूछोगे तो राधा 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 राधा। हम कैसे हैं छोड़ दो चिंतन करना, प्रभु कैसे हैं ये चिंतन करो, हमारी स्वामिनी जी कैसी है ये चिंतन करो, तो सब छूट जाएगा। क्योंकि तुम्हारा पहले चिंतन होता, फिर दुश्चेष्टा होती। तुम अपना शरीर का भाव लेकर चिंतन करने से ही तो दुर्गति को प्राप्त हुए हो। छोड़ो,
तुम्हारे संभले नहीं संभलेगा। राधा 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 भरोसे हो जाओ। व्यास भरोसे कुंवर के, इतनी निश्चिंतता बेपरवाही कि सोवत पांव बसा। भरोसा, भरोसे में बहुत बड़ा बल है। इसलिए सिद्धांत को समझ लो, ये प्रीति का सिद्धांत है। अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। तुम्हारा पूरा जीवन लड़ते बीत जाए, ये बहिर्मुख लोग क्या जाने। आप नाम जप कर रहे हो और विकार आपको परास्त करते चले जा रहे हैं। या आंतरिक भाव को समझना, आप नाम के बल से उत्साहित होकर पाप कर रहे हो तो नाम जब चलेगा ही नहीं, बोल ही नहीं पाओगे। देखना, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है जो पापाचरण करने वाला है वो मेरा भजन नहीं कर सकता। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव, पर वो माला भी जपता है और उससे गलतियां भी हो रही, इसका अलग सिद्धांत हो गया। वो अंदर से चाहता है कि मेरे से कोई गलती ना हो, पर पूर्व वासना उसने इतनी निर्बल कर दी है कि नाम जब करने का अभ्यास कर रहा है पर वो फिसल जाता है। ये परम पद को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। वो जीवन लड़ते लड़ते व्यतीत करेगा, जिता देगा नाम। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। ये बहिर्मुख पुरुष नहीं जानेंगे इस बात को। कृपालु प्रभु अंदर की बात देख रहे, ये निकलना चाहता है। मेरी दुरत्ते माया से ये बलहीन हो चुका है, ये बार बार फिसल रहा है। फिसलना और संकल्प करके उत्साहित होकर पापाचरण करना, इसमें बड़ा अंतराय है। वो नहीं चाहता, विवश होके हो रहा है, अब वो निकल जाएगा। प्रभु का अपचित सु दुराचारो भजते माम मनन्य भाग, साधुर्य समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। यही सम्यक बात, यही उसकी बुद्धि निश्चय कर लिया। अब नहीं, अब तो मेरे बनाए बनेगी ना कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में राधा 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 राधा। निश्चिंत हो जाओ। ये क्यों में हो, ये सब भरोसा बहुत बड़ा बल है और इतिहास साक्षी है। कैसा भी आज तक कोई हो प्रभु की शरण में जो हुआ, उसकी दुर्गति नहीं हुई। आप इन बाहरी बातों से कि हम नाम जप करेंगे तो हमें संपत्ति मिल जाए, हम अभी निर्विकार हो जाएं, अभी हम परमानंद में डूब जाएं, ये सब हो जाएगा, पर फसल को परिपक्व तो होने दो। ऐसा थोड़ी कि किसान बीज बोए 2 दिन में 50 मन गेहूं घर में रख लेता हो, ऐसा नहीं। कई महीने उसकी सेवा शुश्रूषा रक्षा करनी होती, बड़ी लगन से हो, बड़ी मेहनत से तप करके कष्ट सहकर, तब जाके जब फसल परिपक्व होती तब वही 1 दाना 100 दाना 500 दाना के रूप में प्रकट होता है। आप धैर्य पूर्वक नाम जप कीजिए, बिल्कुल बेपरवाह हो जाइए। दुख मिल रही, विपत्ति मिल रही, मेरे प्रभु मुझे परिपक्व कर रहे हैं। निंदा हो रही, अपमान हो रहा, मेरे प्रभु मुझे महान बना रहे हैं। सम्मान मिले तो होश में, अपमान मिले तो बेपरवाह। स्तुति हो तो होश में, निंदा हो तो बेपरवाह। सुख आवे तो होश में, दुख आवे तो बेपरवाह। ये मार्ग है अध्यात्म का, समझो। यहां सुख आता है तो बेपरवाह, दुख आता है तो बेहोश। बेहोश, बहुत सावधानी का मार्ग। जब हमें रसिकों की कृपा मिली है तो इसमें अब थोड़ा सावधान हो जाइए, मनमानी करना बंद कर दीजिए। हम तो देखते हैं कि अवहेलना करने वाले जन तिलक लगाने में भी असमर्थ हो गए। रज माथे पे रखना, जो रज शिव सनकादिक याचत, वो उनको चुभने लगी। पाउडर लगाए, वो क्या, वो चिकना चिकना, ये रज, ये देखो अपराध बना। देखो अपराध का फल। जहां रज के स्पर्श से रजोगुण का नाश करके भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ है ये रज। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम। जहां आचार्य चरण कर रहे वृंदावन रज का सेवन करने के लिए, जैसी थरिवन सनत सचुनाही बिनुया रज हिले, रज लगाने की हिम्मत नहीं रह गई। बहुत सावधान। संत कृपा से उच्च पदवी की प्राप्ति,
वही अपमान होने से कितने तिर्यक योनि में पहुंच गए, नीच योनि में पहुंच गए। शल्य जी युधिष्ठिर से कहते हैं, पत्नी सहित इंद्र को भी कई बार दुख उठाना पड़ा है, इसलिए आप इतना दुखी न हो कि आपको अपने भाइयों सहित, द्रौपदी सहित बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। जैसे इंद्र ने वृत्तासुर को मारकर अपना राज्य प्राप्ति किया, इसी प्रकार तुम इन अधर्मियों का विनाश करोगे। शत्रुसूदन, जो ब्रह्म ऋषियों का द्रोह करता है, जो पापात्मा है, वो निश्चित नष्ट हो जाता है। बस समय देखो, जब तुम अपराध करोगे तो तुम्हारे सामने विषय सुख की भरमार हो जाएगी। सूक्ष्मता समझना, जो जो तुम, क्योंकि तुम्हारे सुकृत नष्ट करने, अब तुम्हें दंड देना है। अब वो भूला हुआ प्राणी समझ नहीं पाता, वो समझता है पहले से ज्यादा सुखी हो रहा हूं, क्योंकि सब अनुकूलताएं एक साथ घेर रही। क्यों? अभी तुम रास ले, वो सुकृत तुम्हारे नष्ट हो रहे हैं। और जहां तुम धर्म के मार्ग पर चले तो सारे दुष्कृत भस्म होना शुरू हुए। अब तुम्हारे आगे प्रतिकूलता, निंदा, अपमान, दुख। अब आपको लगा ये क्या है? जितना भजन, जितना और कहने वाले मिल जाते हैं। ये रहस्य है, इस सिद्धांत को समझो। जो दुराचारी है, जो ब्रह्म ऋषियों से द्रोह करने वाला है, वो पापात्मा नष्ट हो जाता है।